माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, अगेन आज हम स्टडी करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सी स्टूडेंट्स, अब तक आप देख रहे होंगे कि मैं अलग अलग टॉपिक, अलग अलग प्रिंसिपल पे डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आई थी कि मैम इससे पहले जो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे सारे प्रिंसिपल को एक ही वीडियो में कवर किया था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कम है। हमें हर एक प्रिंसिपल पे ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हर एक प्रिंसिपल पे इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको हर एक प्रिंसिपल का मीनिंग, अलग अलग एग्जाम्पल आप लिख सको। क्योंकि इन केस अगर आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक ही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो यू हैव इनफ मटेरियल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। और जिन स्टूडेंट्स को सारे प्रिंसिपल एक ही वीडियो में चाहिए तो वो इस आई बटन पे क्लिक करिए, जहाँ पर जाकर आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो टुडे वी विल डिस्कस अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। सो नाम से ही पता चल रहा है अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अकाउंट्स के अंदर हम कुछ पीरियड यूज करते हैं। अब क्या पीरियड यूज करते हैं, यानी कि कोई टाइम पीरियड, वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने क्या किया है, अपनी बिजनेस के लाइफ टाइम को 12 मंथ्स के पीरियड में डिवाइड कर दिया है। 12 मंथ्स के पीरियड में डिवाइड कर दिया है और वो 12 मंथ्स का पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होते, सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 2022, और 31 मार्च को एंड हो जाता है। 31 मार्च 2023 को क्या हो जाता है स्टूडेंट, वो एंड हो जाता है, ठीक है। यानी कि हर एक बिजनेस ये चीज फॉलो करता है और साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च 2023 को इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी फर्म टू कैलकुलेट कि हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, हमारी फर्म के पास कितनी एसेट्स है, या हमारी फर्म के पास कितनी लायबिलिटीज है, हमारी सेल्स क्या हो रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन A to Z इंफॉर्मेशन हर कंपनी को क्या करनी होती है, डिस्क्लोज करनी होती है, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, ये गवर्नमेंट ने रूल बना दिए, करना जरूरी है। अब ये हम ऐसा करते क्यों है, मतलब इट इज ये क्या जरूरी है कि हर साल कैलकुलेट करें? हम 5 साल बाद भी तो ये चीज डिस्क्लोज कर सकते हैं, 10 साल बाद भी ये चीज डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये हर साल करना क्यों जरूरी है, क्लियर। यानी कि जो कंपनी ने जो ये प्रिंसिपल बनाया गया है कि इट इज मैंडेटरी, हर साल ही कैलकुलेट करो कि भाई कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, क्या सेल्स, क्या परचेजेस, कितने डेटर्स हैं, कितनी एसेट्स हैं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ये क्या ज़रूरी है? यस, ये ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। सपोज स्टूडेंट, हम अब बात करते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की, अपनी स्कूल लाइफ की। जैसे आपको भी पता है हमारी जो स्कूल लाइफ फ्रॉम 1st क्लास टू 12th क्लास 12 साल है ये, ठीक है। हर साल आप क्लास में 1st क्लास में आए, आपने एग्ज़ाम दिए, आपका रिजल्ट आया। अगर कुछ आपके अच्छा रिजल्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो हम फाइंड आउट करते हैं कहाँ कमियाँ रह गई, क्या बच्चे ने अच्छे से नहीं किया, यानी कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। फिर 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, यानी कि इन ईच एंड एवरी क्लास आप हर साल आप टेस्ट देते हो और आपका रिजल्ट बनता है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर हम मान के चलो, अगर हम ऐसा ना करें और हम इकट्ठा 12 में रिजल्ट निकालें और बच्चा हो जाता है फेल, तो क्या आप, वो फेल हो गया तो अब आप कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करोगे? बिकॉज 12 साल बीत चुके हैं, तो यू आर टू लेट, आप बहुत लेट हो चुके हो। अब आप कोई करेक्टिव स्टेप्स लोगे भी तो क्या क्या सही करोगे, चीज़ों को नहीं कर सकते ना। यस, तो इसीलिए स्कूल का भी ये रूल है कि हर साल बाद, इनफैक्ट हर साल की तो मैं बात छोड़ दूँ, हर 3-3 महीने बाद आपके यूटीज होते हैं, आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को पता लगता रहता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट एट आफ्टर सम फ्रिक्वेंट इंटरवल। तो सिमिलरली क्या है, बिजनेस भी क्या है, सी स्टूडेंट, बिजनेस ने एक्चुअल में कैसा परफॉर्म किया ये तो तभी पता चलता है जब हमारा बिजनेस कम्प्लीटली वाइंड अप हो जाता है। बट ये जो अगर हमारा बिजनेस चल रहा है तो वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये चीज़ चेक कर रहे हो कि कंपनी को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप
नहीं ले पाओगे करेक्टिव स्टेप्स, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हो। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया है, कंपनी की पूरी बिजनेस लाइफ को 12 मंथ्स की पीरियड में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। जो 12 मंथ्स का पीरियड आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है। और इस साल का इस डेट पर कंपनी अपनी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन, जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं, यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, उनको ये इन्फॉर्मेशन क्या कर देती है, डिस्क्लोज कर देती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, देयर आर नंबर ऑफ यूजर्स, एक्सटर्नल यूज़र, इंटरनल यूज़र। अगर हम इंटरनल यूज़र्स की बात करें तो इंटरनल यूज़र्स में आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाते हैं, आपके ओनर्स आ जाते हैं। अगर हम एक्सटर्नल यूज़र्स की बात करें तो उसमें आपके इन्वेस्टर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। तो ये सारे लोग, ये सारे यूज़र्स इस इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हम करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि 12 महीने ये ले लिया हमने, बट हमने यही वाला पीरियड क्यों लिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च? हम जैन टू दिसंबर भी तो ले सकते थे। हम ऐसे भी, मतलब ज़रूरी है कि हमने यही वाला क्यों ईयर लिया? सो स्टूडेंट, ये वाला ईयर हमने लिया है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ। हमारे इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ चलता है उसके अकॉर्डिंग यही वाला ईयर हर एक कंपनी को फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा प्रिंसिपल समझ में आ गया हो कि हमने इस प्रिंसिपल में क्या किया है। फिर इसके आप कोई भी एग्जाम्पल देके इसको समझा सकते हो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो, लेकिन इसके साथ साथ फिर भी आपको लग रहा है कि हमें और इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ वो टॉपिक्स भी ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको मेरे टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द notification of upcoming video. Thank you so much students. Good luck.